नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीए इंटरमीडिएट मई 2018 का रिजल्ट आ चुका है और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ऑल इंडिया में 21st रैंक हासिल करने वाले अखिल गोयल से। अखिल पानीपत हरियाणा से हैं। आइए मिलते हैं अखिल से और जानते हैं इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के पीछे ये उनके राज। अखिल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच मैम। अखिल, कैसा फील कर रहे हो? मैम बहुत ही खुशी हो रही है मैम, एक ऑल इंडिया लेवल पे 21st रैंक आ गई है तो एक अच्छी अचीवमेंट है मैम। मैं खुद बहुत खुश हूँ और पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सारी फैमिली हैप्पी है, फ्रेंड्स हैप्पी है, तो मैम इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। कैसा आपने अपने आप से इतने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की थी या इससे ज़्यादा कुछ या इससे कम सोचा था? क्या सोचा था? मैम रैंक तो नहीं शायद कंफर्म थी कि आ जाएगी, पर एक अच्छे रिजल्ट की ज़रूर उम्मीद थी, पर अब 21st रैंक आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अखिल, क्या मेथड को फॉलो किया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं मेहनत बहुत लगती है, तो क्या मेथड था आपका? यस मैम, सीए मैम एक जैसे ही सारे कहते हैं कि एक टफ कोर्स है मैम, नो डाउट इट्स अ टफ कोर्स, बट आई वुड से इट्स अ वेरी डायनेमिक कोर्स। नो, आई वुड से इट्स अ वेरी नॉलेजेबल कोर्स मैम। इसका थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है, पर अगर आप हार्डवर्क और डेडिकेशन से करोगे तो सब कुछ अचीवेबल है मैम। इसको भी मैम मैंने डेली टारगेट सेट करता था कि मुझे इतना आज ये मेरे को जैसे कोई पोर्शन है मेरा स्टडी का तो मुझे करके सोना है, तो मैम मैंने कोई आवर्स फिक्स नहीं किए, 6 आवर्स या 8 आवर्स। मेरा टारगेट था कि मैंने आज इतने चैप्टर्स करने हैं, तो मैं वो वॉल्यूम अचीव करता था, चाहे उसमें कितने भी आवर्स मेरे लगे। जल्दी हो जाता तो जल्दी सो जाता था, अगर कभी देर में अगर वो हो रहा है तो मेरा कंप्लीट, तो मैम फिर वो मैं अचीव करके सोता था अपना टारगेट। और क्या कुछ आपने स्किप किया अपनी पढ़ाई के लिए? बहुत कुछ छोड़ना पड़ा होगा, क्या कुछ? सोशल मीडिया, स्मार्टफोन अपना, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। यस मैम, अगर कुछ अचीव करना है तो मैम थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा मैम। अब जैसे मैं पानीपत से हूँ तो यहाँ जयपुर में रह रहा था, एक मैम फैमिली कल्चर में रहा हूँ तो थोड़ा बिलोंगिंगनेस थी, तो उनसे थोड़ा दूर रहना भी थोड़ा एक स्किप किया। और एक मैम सोशल मीडिया भी मैम उसका यूसेज थोड़ा कम किया मैंने, पर बाकी और मेन अपना जो फोकस था वो स्टडीज़ भी किया। एज यू हैव टोल्ड अस कि आप पानीपत से हैं। पानीपत से आपने जयपुर जैसे शहर में आकर अपना इंस्टीट्यूट चूज़ किया, क्या उसके रीज़न जानना चाहूँगी मैं। यस मैम, मैं पहले तो दिल्ली जा रहा था, क्योंकि एक ट्रेंड ही है कि जैसे हम कोचिंग के लिए नॉर्दर्न एरिया में दिल्ली ही जाते हैं कोचिंग के लिए, पर और मैं वहाँ ऑलमोस्ट जा भी चुका था। वो तो रिज़ल्ट आया फिर मई 17 का, उसमें गौरव भैया की बीएसई से फर्स्ट रैंक थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे। तो फिर मुझे पता चला बीएसई एक जयपुर में इंस्टीट्यूट है। मैम फिर इसके बारे में और मैंने सर्च किया, मुझे पता चला कि पिछले 6 ईयर्स में ऑल इंडिया 3 रैंक्स AIR 1 आई है यहाँ से। मैम इट्स अ रेयर अचीवमेंट, सो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए भी इंस्टीट्यूट बेटर है, यहाँ जाके मैं भी ग्रो करूँगा। तो फिर जिस दिन इंटरव्यू देखा मैम, मैंने अपने फादर और मदर को बताया, तो उन्होंने कहा कि तेरे को बाहर तो जाना ही है ना, दिल्ली भी जाना है, तो इससे जयपुर भी जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। मैम नेक्स्ट डे हम जयपुर आ गए और फिर हमारे डायरेक्टर सर से बात हुई, तो उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हमें कहा कि आपका लास्ट में ज़रूर होगा, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो पैटर्न है वो इतना सॉलिड है कि आप इसमें भी अचीव कर सकते हो। तो मैम मैंने VSA में लास्ट भी ज्वाइन किया था, पर फॉर्चुनेटली मैम सर की गाइडेंस रही, मेरे पेरेंट्स का मोटिवेशन रहा, तो इस वजह से आज अचीवमेंट। एक अपने बिल्कुल अपने शहर को छोड़कर आप दूसरे शहर में रहे, यहाँ के इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई की, कैसा माहौल है वहाँ का? कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल? मैम बहुत ही अच्छा माहौल है मैम। आई वुड से एवरीवन इज़ सो फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं मैम, कभी भी कोई मुझे प्रॉब्लम आई मैं उनसे यहाँ इंस्टीट्यूट में पूछता था, या कोई कॉल करके फ़ोन पे भी मैंने प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व की है। मैम सारी बहुत कोऑपरेटिव है इन स्टडीज़ ऑल्सो। एंड अगर आप एक बाहर रहते हो उस सेंस में भी थोड़ा पेरेंट्स को लगता है कि आप बाहर रह रहे हो तो शायद कुछ दिक्कतें आ सकती है, पर यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है मैम, बहुत ही अच्छा कल्चर है यहाँ पे। अखिल, एग्ज़ाम्स टाइम में एक प्रेशर होता है पढ़ाई का कहीं ना कहीं, और फैमिली से दूर रहकर आप क्योंकि तैयारी कर रहे थे, तो मोटिवेशन के लिए कौन था आपके पास? कहाँ से मिला मोटिवेशन? मैम मेरे बिगेस्ट मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स हैं, दोनों ही सीए हैं मेरे पेरेंट्स। यस मैम, तो उन्होंने मैम डिफरेंट स्टेजेस पे मुझे वो गाइड करते रहे, उनकी गाइडेंस में मुझे मिलती रही, और हमारे जो सर है उनकी गाइडेंस इट्स वन ऑफ द प्रीशियस गाइडेंस आई वुड से,
तो मेरे पेरेंट्स हो गए, आरसी सर हो गए, मैम एक बहुत ही मेरे लिए सुपर्ब कॉम्बिनेशन रहा। सबकी मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस मिली, मैं सबके अंडर था, तो मैम मैं मतलब बहुत अच्छी केयर हुई, मैं मतलब मैं अच्छा एक नर्चर हो गया सबके बीच में। फिर मुझे बताइए क्रेडिट किसको देना चाहते हैं अपनी सफलता का? सबसे पहले तो इस सक्सेस का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मेरे लिए इतना हार्ड वर्क किया। मेरी सिस्टर को जाता है, उसने भी मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। और मैम फाइनली तो VSA अल्टीमेट जिसको क्रेडिट जाता है। जिस इन्वायरमेंट में मैंने स्टडी की है, एक सिस्टमेटिक मैंने स्टडी अप्रोच फॉलो की है, तो मैम VSA को बहुत बहुत क्रेडिट जाता है मेरी सक्सेस का। अखिल, अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो CA को एज करियर चुनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? मैम आई वुड से टू जूनियर्स दैट CA इज़ अ वेरी गुड कोर्स इफ़ फॉलोड अ सिस्टमेटिक अप्रोच। मैम हमने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच से वर्किंग की, हमारी 3 मॉक टेस्ट सीरीज़ हुई थी, तो मैम हमारा कोर्स का 3 to 4 टाइम रिवीजन हो गया था। और मैम जो यहाँ का मॉक टेस्ट का एक लेवल होता है मैम, वो ICA के मॉक टेस्ट के इक्विवेलेंट होता है, या मैं कह सकता हूँ उससे भी ज़्यादा होता है। अगर हम एक एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में दे रहे हैं जो उससे हार्ड है या उसके इक्विवेलेंट है, तो हमें वहाँ वो करने में थोड़ा हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है और हम उसको ईजिली कर पाते हैं। तो मैम मैं यही कहना चाहूँगा, एक कंटिन्यूस रिवीजन, एक सिस्टमेटिक स्टडी अप्रोच। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्लासरूम में जितना भी पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू डू नॉट डू सेल्फ स्टडी, आई थिंक वी हैव टू डू सेल्फ स्टडी मोर। तो आप जो क्लास में पढ़ के आ रहे हो उतना ही आप सेल्फ स्टडी करो, तो मैम आप इस कोर्स को क्रैक कर सकते हो। यस मैम। ग्रेट, थैंक यू सो मच अखिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।